नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम लोग टीआईए पोर्टल को ओपन करते हैं, तो इसमें आपको कुछ ब्लॉक देखने को मिलते होंगे। ये ब्लॉक आपको किस काम में आते हैं, कब यूज करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। क्या होता है कि जब आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि आप मेन ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये मेन ब्लॉक क्या होता है और उसके बाद में ऐड न्यू ब्लॉक में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कई सारे ब्लॉक देखने को मिलते हैं। ये ब्लॉक किस काम में आते हैं, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं ये जो 4 टाइप के ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, इसके बारे में मैं बताऊँगा कि कौन-सा ब्लॉक किस काम में आता है। सबसे पहले हम बात करें तो मेन ब्लॉक की, जो आपका ऑलरेडी दिया रहता है। बिना मेन ब्लॉक के प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके पास अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आपके पास एक मेन ब्लॉक होना ही होना चाहिए, तभी आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ जब आप ऐड न्यू ब्लॉक में जाते हो, तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन ब्लॉक दिख रहा है, इसी को मेन ब्लॉक बोलते हैं। तो क्या होता है, आपको कौन से लैंग्वेज में चूज़ करना है, ये बीडी लिखना है, आपको एससीएल में प्रोग्रामिंग करना है, आपको लैडर में प्रोग्रामिंग करना है, वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। उसके बाद में जो ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, इसमें आप प्रोग्राम साइकिल के लिए लेना चाहते हो या स्टार्टअप के लिए लेना चाहते हो या टाइम डिले इंटरप्ट, ये क्या चीज़ है थोड़ा-सा इसके बारे में समझते हैं। प्रोग्राम साइकिल का मतलब ये है कि जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर जो ब्लॉक रहता है, जो प्रोग्राम लिखा रहता है मेन ब्लॉक के अंदर, तो वो क्या होता है कि वो एग्ज़ीक्यूट करता रहता है, वो साइकिल चलती रहती है। स्टार्टअप में क्या होता है कि इसके अंदर अब स्टार्टअप अगर ब्लॉक तुम ले रहे हो, मेन ब्लॉक का अगर स्टार्टअप आप ले रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि जो स्टार्टअप में एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर वो स्टॉप हो जाएगा। टाइम डिले इंटरप्ट में क्या होता है, देखो क्या होता है, इसके साइड में डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है। जैसे कि अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो प्रोग्राम साइकिल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्टअप क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम डिले इंटरप्ट क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ये नीचे एमसी सर्वो है, एमसी प्री सर्वो, ये सब सर्वो मोटर हम लोग चलाते हैं, उसमें हम इस ब्लॉक का यूज करते हैं, ओके। नॉर्मली अगर देखा जाए टाइम ऑफ डे का काम कर रहे हो आप, तो आप ये वाला ब्लॉक यूज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक की बात करूँ, तो ये जो प्रोग्राम साइक्लिक होता है ना, हम मेन ओबी ब्लॉक प्रोग्राम साइक्लिक ही लेते हैं, ओके। और ओके कर देते हैं तो ये अपना मेन ब्लॉक ऐड हो जाता है। जो अपना मेन ब्लॉक यहाँ पे रहता है, एक मेन ब्लॉक हमने और ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ और बाकी के जो ब्लॉक हैं वो किस काम में आते हैं, तो उसके बारे में चलते हैं। जब नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि आपने एक टाइमर लिया, तो टाइमर लेने से क्या होता है कि एक ब्लॉक क्रिएट होकर के आया ना, एक डेटा ब्लॉक क्रिएट होकर के आया। और उसके बाद में जब आप इसको यहाँ पे टाइमर को पेस्ट किए, तो आपने देखा एक टाइमर का ब्लॉक बन के आया, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको खुद का कोई ब्लॉक बनाना है, तो आप यहाँ से ऐड न्यू ब्लॉक में जा करके, और ये जो फंक्शन ब्लॉक दिख रहा है ना, आप खुद का एक फंक्शन ब्लॉक बना सकते हो। जब आपको खुद का फंक्शन ब्लॉक बनाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन ब्लॉक को यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आप एक स्टार्ट स्टॉप मोटर के लिए बार-बार लॉजिक लिख रहे हो। जैसे क्या है कि अगर मान लो ये टाइमर का ब्लॉक ना बना होता, तो आपको टाइमर के लिए लॉजिक लिखना पड़ता, ठीक है? अब मान लो कि ऐसे ही अगर स्टार्ट स्टॉप का प्रोग्राम आप बनाओगे, तो पहले एक स्टार्ट बटन लोगे, फिर स्टॉप बटन लोगे, फिर आउटपुट होल्ड करवाओगे। इस तरीके से मान लो 10 पंप के लिए करना है, तो आप 10 पंप के लिए इस तरीके से स्टार्ट स्टॉप ही करते रहोगे। तो ये एक जैसे जब हम मशीनों के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए 100 पंप चलाने हैं आपको, तो इस तरीके से अगर हम स्टार्ट स्टॉप ऑटो मैनुअल के लिए लॉजिक लिखेंगे, तो बहुत लेंदी लॉजिक हो जाएगा। उसमें आप परेशान रहोगे, प्रॉपर तरीके से लॉजिक को नहीं लिख पाओगे। आपको करना क्या है, तब हम लोग मेन ब्लॉक के अंदर जा करके यहाँ से ऐड न्यू ब्लॉक में जा करके और फंक्शन ब्लॉक को ऐड कर लेते हैं। जब आप फंक्शन ब्लॉक को ऐड करते हो, तो इसमें भी पूछता है कि आप किस लैंग्वेज से फंक्शन ब्लॉक को बनाना चाहते हो, लैडर से या बीडी से। तो चलो मैं लैडर ऐड कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। मैं नॉर्मली एक फंक्शन ब्लॉक बनाता हूँ। फंक्शन ब्लॉक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इनपुट पे लिखना। जैसे मान लो मैं एक स्टार्ट बटन लगाऊंगा, तो स्टार्ट कहाँ रहता है, इनपुट में रहता है। स्टॉप बटन भी इनपुट में रहता है, तो एक स्टॉप ले लिया, ठीक है। और एक मैं आउटपुट ले लेता हूँ, एक पंप। बस सिर्फ मैं 3 चीज़ ले रहा हूँ, स्टार्ट स्टॉप आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आउटपुट, ठीक है, आउटपुट मैंने लिख दिया। अब अगर ये स्टार्ट स्टॉप जो आउटपुट है, आप यहाँ पे इसका लॉजिक बना लीजिए, स्टार्ट स्टॉप आउटपुट। और ये आउटपुट हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आप इसकी होल्डिंग कर दीजिए। होल्डिंग करने के बाद अब बार-बार आपको ये लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा। आपने एक बार लॉजिक लिख दिया और आप यहाँ पे वही एड्रेस दे दीजिए, ये आ गया स्टार्ट और ये हो जाएगा आपका स्टॉप और ये हो जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है? आउटपुट से ही होल्डिंग कर दीजिए।
जैसे आपने इसके अंदर लॉजिक लिख दिया, अब अगर आप मेन ब्लॉक में जाओगे तो अब आपको मान लो एक मोटर के स्टार्ट स्टॉप के लिए लॉजिक लिखना है, तो बार-बार आपको लॉजिक नहीं लिखना है। आप यहाँ से फंक्शन ब्लॉक को ड्रैग करके यहाँ रखोगे, तो एक ब्लॉक बन के आ जाएगा। आप देख सकते हो एक डेटा ब्लॉक। डेटा ब्लॉक क्या होता है कि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है ना, वो डेटा ब्लॉक के अंदर रहती है। इसको हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ब्लॉक बन के आ गया। ये फंक्शन ब्लॉक है। अब जैसे मान लो आपको स्टार्ट स्टॉप करना है, तो जैसे मेमोरी से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने m0.0 कर दिया स्टार्ट के लिए, m0.1 कर दिया स्टॉप के लिए, ठीक है। उसके बाद में आउटपुट में मैंने q0.0 लगा दिया। तो क्या हुआ, अब आपको 10 मोटर के लिए, 100 मोटर के लिए चलाना है ना, तो आपको बार बार लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा। आपको दूसरे मोटर के लिए चलाना है, तो यहाँ से फंक्शन ब्लॉक को आप ड्रैग करोगे, ये दूसरे मोटर के लिए बन जाएगा। ऐसे अगर 50 मोटर के लिए चलाना है, 50 मतलब फंक्शन ब्लॉक बनाने से क्या होता है, चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। तो 2 ब्लॉक के बारे में तो शायद आपको समझ में आया होगा कि एक मेन ब्लॉक क्या होता है। मेन ब्लॉक के अंदर जो हम मेन लॉजिक लिखते हैं, वो होता है, और कोई भी अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो एक मेन ब्लॉक होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। विदाउट मेन ब्लॉक के आप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो 2 चीज़ें क्लियर हुई, एक आपका ऑर्गेनाइज़ेशन ब्लॉक, दूसरा फंक्शन ब्लॉक। तीसरा बात करते हैं हम फंक्शन की, ठीक है? तो फंक्शन का मतलब ये है इसके अंदर, जैसे और भी पीएलसी में आपने सबरूटीन का नाम सुना होगा, ठीक है? इसमें फंक्शन नाम से दिया हुआ है। क्या होता है कि अगर इस फंक्शन के अंदर आप कोई लॉजिक बना लेते हो, जैसे मैं फंक्शन ले लिया, ठीक है? और फंक्शन लेने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक लॉजिक बना देता हूँ, स्टार्ट स्टॉप आउटपुट ले लिया, और यहाँ से मैं इसको होल्डिंग कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया m0.0 दे दिया स्टार्ट के लिए, और q0.0 ऑन कर दिया, ठीक है? और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका m0.1 स्टॉप के लिए, और एक आउटपुट होल्डिंग कर दिया मैंने q0.0। ओके, ये हो गया। अब क्या है, जो इसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ है, जब आप मेन ब्लॉक में ड्रैग करोगे, तो ये जो आपने फंक्शन ब्लॉक लिया है, आप इसको ड्रैग कर दिए यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्या कर दिए, एक येलो बटन लगा दिए, ठीक है। अब अगर आप इसको इनेबल रखोगे, ठीक है, जैसे मैंने लगा दिया वो m1.0। अब अगर आप इस ब्लॉक को, सॉरी, m1.0, अब क्या होगा कि अगर आप इस ब्लॉक को इनेबल करके रखोगे, तो इसके अंदर का लॉजिक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद मॉनिटरिंग मोड ऑन करता हूँ, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन है, यहाँ से डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आप मॉनिटरिंग मोड ऑन कर लो। तो अभी देखो इसके अंदर जो लॉजिक लिखा है, वो कहाँ है, इसके अंदर है। इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ भी मॉनिटरिंग मोड मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे तो यहाँ पे आप कुछ मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल आपको डिसेबल लॉजिक दिख रहा है, यहाँ से कुछ ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। अब मैं मेन ब्लॉक में जाता हूँ, और इस वाले ब्लॉक को ऑन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस ब्लॉक को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। अब अगर आप इस ब्लॉक के अंदर आओगे, तो आप देख सकते हो कि इस लॉजिक को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस लॉजिक को अब हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट जब मेन ब्लॉक में इसको डिसेबल करके रखोगे, तो आप अंदर कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसको डिसेबल कर दिया, तो आप देखोगे इसके अंदर का जो लॉजिक है, इसके जो फंक्शनल ब्लॉक के अंदर, वो क्या रहेगा। जैसे अभी मैंने इसको इस तरीके से करके मॉनिटरिंग मोड करके कर दिया। अब अगर इसको मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऑन नहीं हो पा रहा है। इसको अगर मैं मॉडिफाई भी करूँगा, मॉडिफाई करके 1 करता हूँ, तो भी यहाँ से अब ये कुछ नहीं काम कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर इस फंक्शनल चार्ट को आप यहाँ से इनेबल करके रखोगे, तभी ये काम करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। इसी को हम लोग सबरूटीन ब्लॉक भी बोलते हैं, कि हमने सबरूटीन बना लिया। तो अगर इसको आप इनेबल करके रखोगे, तो इसके अंदर का लॉजिक काम करेगा, और अगर नहीं करके रखोगे तो नहीं काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपने अंदर का एक लॉजिक है, इसको मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया, ठीक है। इनेबल करने के बाद में अब आप इसके अंदर चले जाओ। अब इस लॉजिक को आपने ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन है भी ये प्रॉपरली। अब क्या करेंगे, ऑन होने के बाद में मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको डिसेबल कर दिया। अब अगर इसके अंदर का लॉजिक आप देखोगे, तो ये परमानेंटली ऑन ही रहेगा। इसको कोई चाहे मैं आकर के मॉडिफाई करके 0 कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं मॉडिफाई 0 कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे 0 मैंने कर दिया, इसने जो सिग्नल है, जो इसके पास एसएमएस पहुँचना है, पहुँच गया। जब आप यहाँ से मेन ब्लॉक में इनेबल करोगे ना, जब आप मेन ब्लॉक में जाकर के इनेबल करोगे, तभी उसके अंदर का लॉजिक काम करेगा। यहाँ से जैसे ही मैंने इनेबल किया, तो अब आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ से आप इसका काम करवा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस ब्लॉक के अंदर कोई लॉजिक लिख ले रहे हो, उसको जब आप इनेबल करोगे तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये 3 ब्लॉक आपको समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक क्या है, फंक्शन ब्लॉक क्या है, फंक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं डेटा ब्लॉक।
देखिए डेटा ब्लॉक जो होता है ये प्रोग्राम की डेटा को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने ये देखा होगा कि जब आप यहाँ से एक डे इसको जो आपका फंक्शन ब्लॉक आपने बनाया था, तो जब आप इसको ड्रैग करते हैं, तो ये खुद का एक डेटा ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है ब्लॉक 1 सिंगल इंस्टेंट डेटा ब्लॉक। तो क्या होता है कि इस डेटा ब्लॉक के अंदर, इस डेटा ब्लॉक को अगर मैं ओपन करूँगा, तो इसके अंदर इस प्रोग्राम का सारा इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है? यहाँ से जैसे मैं करूँगा, तो अभी स्टार्ट फ़ॉल्स है, स्टॉप भी फ़ॉल्स है और आउटपुट भी फ़ॉल्स है। जब आप यहाँ से इसको ऑन करोगे, ठीक है? मेन में चल के मान लो इसको हम डाउनलोड कर देते हैं और यहाँ से अगर हम इसको ऑन करेंगे, तो जो-जो को ऑन करेंगे वो ट्रू बताएगा, ठीक है? ये अभी सारा फ़ॉल्स-फ़ॉल्स है। यहाँ पे अगर हम एड्रेसिंग दे देंगे, इसको ट्रू करेंगे तो ब्लॉक के अंदर भी ट्रू बताएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब जो डेटा ब्लॉक होता है, वो किसी भी जो डेटा होता है उसको सेव करने के लिए और उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कोई भी डेटा ब्लॉक आप खोलोगे, उसका तो ये दिखाएगा। और फिर अगर आप ऐड न्यू ब्लॉक में देखोगे, तो आपने ऑर्गेनाइज़ेशन ब्लॉक के बारे में समझा, आपने फंक्शन ब्लॉक के बारे में समझा, आपने फंक्शन के बारे में समझा और आपने डेटा ब्लॉक के बारे में भी समझा। अच्छा डेटा ब्लॉक पे जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा डेटा टाइप आता है। बहुत तरीके का डेटा ब्लॉक आता है। कौन-कौन सा? पहला तो कंडीशंस है, फिर काउंटर है, एस काउंटर है, टाइमर है, ठीक है? काउंटर है और भी कई तरीके से मतलब जैसे नॉर्मली हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो हमारा पीएलसी वाला क्लास चल रहा था, कि अगर आपको खुद का टाइमर बनाना हो तो आपको डेटा ब्लॉक बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखोगे तो ये टाइमर तो बना बनाया है, आपने यहाँ से लिया तो ये खुद का डेटा ब्लॉक क्रिएट कर लिया। बट जो आप बना बनाया टाइमर नहीं लोगे, जैसे मान लो आपको टिऑन टाइमर बनाना है, तो टिऑन का कॉइल हमने ले लिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेटा ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो जब हम टाइमर के लिए डेटा ब्लॉक बनाते हैं, तो जब ऐड न्यू ब्लॉक में जाते हैं, तो यहाँ से जब हम डेटा ब्लॉक लेते हैं, तो परमानेंटली हम यहाँ से ले लेते हैं कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, टाइमर के लिए बना रहा हूँ कि काउंटर के लिए बना रहा हूँ। तो वो चीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आईसी टाइमर के लिए मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ से आईसी टाइमर ले लिया और ओके कर दिया। तो परमानेंटली अगर मैंने टाइमर के लिए डेटा ब्लॉक बना दिया, तो आप देख सकते हो इसके अंदर पीटी, ईटी, इनेबल, क्यू सारी चीज़ें आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में इसके अंदर ये जो जितने भी ब्लॉक हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें आपको फंक्शन ब्लॉक के बारे में बताएँगे, प्रोग्रामिंग करना सिखाएँगे और ये फंक्शन चार्ट जिसे सबरूटीन भी बोलते हैं, इसके बारे में भी अच्छे से और समझाएँगे। अभी तो आपने इसके बारे में जाना है, बट प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं इसके साथ, इसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ हम आपको बताएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।